सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों को आज से फार्माकोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, बी फॉर्म सेकेंड ईयर के। तो ये मैंने आज टॉपिक उठाया है आपके सिलेबस से, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, क्योंकि ये आपके सिलेबस में थर्ड यूनिट है। तो थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके डोज और उसके इंडिकेशन, और उसमें रहता है क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पता होगा, अगर नहीं पता तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या इसमें है। डेफिनेशन तो आप जानते हैं कि उसको डिफाइन करना है। क्लासिफिकेशन यानी कि उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके हिसाब से है। और कौन कौन से ड्रग्स कौन कौन सी कैटेगरी में आती हैं वो है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे कोई ड्रग्स है तो वो फार्मा क्या क्या मतलब एक्शन देती है। जैसे हम किसी ड्रग्स को यूज करते हैं तो वो ड्रग्स हमारी कौन सी जगह पे क्या एक्शन प्रोवाइड करती है, क्या साइड इफेक्ट देगी, उसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ गए। डोज, जैसे कोई ड्रग्स है हमें उसे दो टाइम लेना है, और कितनी कितनी, जैसे एमजी है या कोई मतलब आईवी रूट से देने वाला है, इंजेक्शन है, कुछ भी है, तो उसको हमें कितनी मात्रा में देना है, कितनी मात्रा में देना, ये हो गया। इंडिकेशन का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इंडिकेशन का मतलब होता है कि हमें किस अवस्था में देनी है, कौन सी ड्रग्स किस अवस्था में देनी है। जैसे इंडिकेशन, जैसे हमें वोमिटिंग हो रही है तो हमें वोमिटिंग में क्या देना है, ऑन्डेंसेट्रॉन देनी है, या वोमिटिंग की बहुत सारी ड्रग्स होती हैं उसके देनी है, वो हो जाएगा इंडिकेशन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होती है कि हमें किस स्थिति वाले पेशेंट को नहीं देना है। जैसे कि हमें डायूरेटिक्स है, मान के चलो डायूरेटिक्स है, हमें उसमें फ्यूरासेमाइड देना है, या कोई ड्रग्स ऐसा है जो हमें देना है, तो उसमें ये है कि उसको, उस पेशेंट को और तो कोई डिजीज नहीं है, जैसे उसको डायबिटीज हो या क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन हो, या हाइपोटेंशन मतलब या और अदर कोई डिजीज हो जो क्रोनिक डिजीज हो, काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हो, वो उसका भी डोज ले रहा हो। तो हमें ये सब सारी चीज़ें उससे पता करनी है। फिर उसके बाद में ये होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हमें उस स्थिति वाले को वो वैसे ड्रग्स नहीं देनी है। ये हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, इसका पहले बता दें, फिर उसके बाद में जो हमारे सिलेबस में है उसको हम बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, इसको डिफाइन करते हैं। दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आई। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, जिसका प्रयोग हम आई के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। जैसे कोई भी ड्रग्स है, अब आई के लिए हमें देनी है, तो यहाँ पे अब आप आगे में बताते हैं, आपको आएगा। अब इसमें हम आई प्रॉब्लम्स लाइक लिखा हुआ, जैसे आंख में है तो बहुत सारे डिजीज होती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स दिखा देते हैं जिससे डिजीज हो जाती है। जैसे कि इसमें हम ये भी बता दें कि आपको इसमें क्या क्या रहता है। आई इन्फ्लामेशन हो गया, आंख में लालिमा हो गई, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा आई इन्फेक्शन, जैसे किसी भी बैक्टीरिया या किसी मतलब माइक्रोबियल से हमारा आँख में मतलब क्या बोलते हैं सिलियरी मसल्स है, या मतलब क्या बोलते हैं जो हमारी ये होती है मोतिया बिंदु जिसको बोलते हैं ना डिजीज में, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, यही सब दिक्कत होती है, इन्फेक्शन की वजह से होती है। आई रेडनेस, काफ़ी लोगों को मतलब ज़्यादा काम धाम करने में या धूप में निकलने से या कुछ में मतलब ज़्यादा दिन जागने से आँख में क्या होता है, लालिमा से हो जाती है, लाल हो जाती है आँख में, वो हो गई हमारी आई रेडनेस। अब हम आते हैं इन यूज्ड ड्रग लाइक्स, मतलब इसमें हम कैसे कैसे ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जैसे एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट मतलब आप समझते हैं कारक होते हैं। तो हमें जैसे इन्फ्लामेटरी है, किसी को इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम उसके लिए कौन से ड्रग्स यूज करेंगे, कौन सी कैटेगरी के, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज करेंगे। अब आ गया एंटी माइक्रोबियल्स। अब हम जैसे हमें माइक्रोब्स को किसी भी माइक्रोब्स को किल करवाना है, तो क्या हो गया हमारा, वहाँ पे क्या यूज होगा, एंटी माइक्रोबियल्स यूज किया जाएगा। अब आ जाएगा हमारा लोकल एनेस्थेटिक, किसी भी जैसे कोई डिजीज हो जाती है, कहा कहते हैं ना कि
आँख खुलवाना है, फला व्यक्ति का आँख में दिक्कत हो गई, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको ऑपरेशन करवाना। तो ऑपरेशन करवाने से पहले क्या करते हैं, एक ड्रॉप्स आती है, एक ड्रॉप्स आती है, उस ड्रॉप्स को आँख के ऊपर डाल देते हैं पहले, कुछ मतलब ऑपरेशन से पहले। उसके बाद में उसको मतलब एनेस्थेटिया तो आप समझते हैं कि अनकॉन्शियस करना होता है, उसे अनकॉन्शियस करना होता है, ताकि हम कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करें तो उसको पेशेंट को पता ना चले कि हाँ मेरे साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उतने क्यों पार्टिकुलर मिलेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकल। लोकल मतलब उतनी ही जगहों में, वहाँ पे जनरल नहीं होगा। दो टाइप के होते हैं, आप समझते हैं, लोकल एनेस्थेटिया और जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक वो होता है जिसने हमारे पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करनी है, बॉडी के किसी भी पार्ट में करनी है, जैसे लेकिन वो कहाँ होता है, कब होता है, जब हमारे पेट में या कहीं भी किया जाता है तब होता है, ना कि किसी पार्टिकुलर में है या यहाँ है या कहीं और है तो दिक्कत नहीं। जब पेट के स्टमक से यहाँ से लेके यहाँ तक जब कोई किया जाता है ऑपरेशन, वहाँ पे यूज होता है, ना कि पैर में हो जाए कहीं ऑपरेशन, या हाथ में हो जाए या कहीं हो जाए, तो पार्टिकुलर यूज होगी वहाँ पे। और एंड अदर ड्रग्स, अब एंड अदर ड्रग्स में अब इसके बाद में मतलब इसमें और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि हमें यूज करना होगा। चलिए हम आपको अब इसका अगला आपके चैप्टर में जो सिलेबस में है उसको हम अभी आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आपके चैप्टर में मायोटिक्स। अब क्या होता है मायोटिक्स? मायोटिक्स होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। अब इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारी आँख की मसल्स होती है, जो प्यूपिल्स होती है आँख की, उसका सिकुड़ जाना, वो जो डिजीज होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल, मतलब हमारी जो आँख होती है, इसमें जो हमारे सिलियरी मसल्स या ये सब जो हमारी आँख में प्रेजेंट है, इसको क्या है ना, जो प्यूपिल्स पुतली जो होती है ये सिकुड़ जाती है, उसकी डिजीज है ये। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ये हमारा डिफिनेशन हुआ, द ड्रग विच काज constriction of pupil that are used to contract mydriatic effect and are used mainly in treatment of glaucoma are called as myotics। अब इसका मतलब ये है कि वो ड्रग्स जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स के कारक होते हैं, जो ये ड्रग्स जो हमारे होते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल के कारक को ट्रीट करने के लिए क्या आता है। और इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट माइड्रेटिक्स, जो माइड्रेटिक्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसके इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आर यूज्ड मेनली इन ट्रीटमेंट, आर यूज, इसका मेन जो यूज होता है वो हम ग्लूकोमा के जो डिजीज होता है, ग्लूकोमा एक डिजीज ही है, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। आर कॉल्ड मायोटिक्स, इसलिए हम इसको मायोटिक्स कहते हैं। अब हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। इसमें बस पैरासिम्पैथोमिमेटिक जो आपने सीएनएस वगैरह में पढ़ा है उसमें आता है, हमारा कहीं आपने पढ़ा होगा पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ये हो गया। अब हम इसमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक में 3 कैटेगरी में बांटा गया। कोई भी ड्रग्स होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। उसमें एक तीसरा चीज भी होता है, आप समझ रहे हो तीसरा चीज क्या होता है। जैसे एक सिक्का है, तो सिक्के के इधर और उधर तो एक पहलू है, मगर उसके जो गोल वाला है वो भी तो एक पहलू हुआ, वो हो गया। अब इसमें हम क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग, जैसे कोई ड्रग्स होती है जो सीधा उसी चीज को ट्रीटमेंट करती है, सीधा और जल्दी ट्रीट करती है। जैसे हमारा इसमें कौन सी ड्रग्स हो गई, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन सबसे हक दवा होती है इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। और क्या आता है हमारा, उसके बाद में फिर यूज करते हैं एसिटिल कोलाइन, और क्या आता है इसमें बीथानिकोल हो गया। अब हमारा आता है क्या, इनडायरेक्ट एक्टिंग में आ जाता है हमारा क्या, फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन। ये 2 ड्रग्स आप याद कर लीजिए, बस फाइसो एक याद कर लेंगे ना, फाइसोस्टिग्माइन, और इसमें केवल नियो याद कर लें तो हमारा हो जाएगा नियोस्टिग्माइन।
इसकी वजह से हमारा ये भी ड्रग्स याद हो जाएंगे। आपको बस 2-2 ड्रग्स लिखने हैं, मैं 3 ड्रग्स लिख रहा हूँ या कहीं 2 लिख रहा हूँ कहीं, आप बस 2-2 ड्रग्स वहां पे यूज कर लेंगे ना, तो आपको ना नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। फिर आता है हमारा डुअल एक्टिंग, वही जो मैंने कहा ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और उसके जो गोल वाला होता है वो भी तो एक पहलू हुआ। वो क्या करता है, हमारा बीच में ना इधर ना उधर, वो धीरे धीरे एक्टिंग करता है, ठीक है। अब हमारा इसमें इसमें बस एक ही ड्रग्स यूज होते हैं, क्या, कार्बाकोल। कार्बाकोल भी मतलब बहुत ही ज्यादा है, तो एंटीबायोटिक में भी आ जाती है कार्बाकोल, लेकिन है भाई इफेक्टिव। इसलिए इन सब चीजों को ना बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी ड्रग्स नहीं देता है। इसे केवल जो आंख का डॉक्टर होता है ना वही दे सकता है बस, और कोई नहीं दे सकता। अगर आप समझ रहे हो कि ओटीसी वाले भी दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। अब ओटीसी का क्या मतलब होता है तो आप पढ़ ही चुके हो, या फिर मैं इसे अगले जब इस सब्जेक्ट का आएगा, वैसे ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर, ठीक है भाई। हाँ तो फ्रेंड, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे। क्लासिफिकेशन में हमने डुअल एक्टिंग का पढ़ा था, डुअल एक्टिंग में कार्बाकोल ड्रग्स पढ़ा था, ठीक है। अब हमारा था फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हाँ मैं जानता हूँ भाई कि दोस्तों की आपको नहीं दिख रहा होगा अभी सही से, पर क्या करें दोस्त, अभी मतलब उजाला भी नहीं है, और ये मेरा मार्कर जो है ना थोड़ा हो गया पुराना इसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब तो दूसरा मार्कर ला के फिर आपको पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग्स है वो हम किस काज में यूज करते हैं और वो क्या इफेक्ट देती है, ठीक है, क्या एक्शन देती है, वो हो जाएगा। These are drug which cause contraction of people। ये ड्रग्स कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल के काज को ट्रीट करती है, ठीक है। इम्प्रूव द आउटफ्लो ऑफ इक्वस एज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये जो होता है ना, जो हमारा इक्वस, इक्वस तो आप समझते हैं कि पतला, ठीक है, उसकी जो वो होता है पार्ट, मतलब ग्लूकोमा का जो पार्ट होता है ना इक्वस का, उसके पार्ट के आउटफ्लो जो होता है उस आउटफ्लो में ना इम्प्रूव करती है, इम्प्रूवमेंट देती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है मतलब रुकी पड़ी है ग्लूकोमा का, जैसे है कोई भी पार्ट, वो हमारा सिकुड़न है, जैसे आप पढ़ क्या रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पिपल्स, तो वो हमारी सिकुड़न में है जो उसके पार्ट में इम्प्रूव दिलवाने का काम करती है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करती है ठीक करने में। लाइक इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, हम इस ऐसे ड्रग्स को यूज करते हैं जिससे कोई भी चीज है, अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, मतलब आंसू जो होता है हमारा आंसू, उसके बहाव में या मतलब आंसू निकालने में तेजी करती है, ठीक है। अब जब आंसू आंख से निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि आंख में आंसू निकलेगा तो हम उसे साफ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे आंख में दिक्कत है वो हमारा क्या है, आंसू के थ्रू बाहर हो जाएगा। स्टिमुलेंट स्वेट ग्लैंड, ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड तो आपको सारे के सारे पता है, ग्रंथि, जो स्वेट ग्रंथि होती है हमारी, जो जिससे हम पसीना निकलती है, जैसे पसीना निकलती है वही, तो जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती है इसको स्टिमुलेट या उत्तेजित करता है, ठीक है। अब हम आते हैं डोज, भाई नहीं दिख रहा है उसके लिए सॉरी चाहूंगा, सॉरी मांग रहा हूँ, कर रहा हूँ। डोज में आपने वहां पे पढ़ा ही था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोलाजोलिन, टोलाजोलाइन 1 से 2 mg पर किलोग्राम, जिससे कितने किलोग्राम है, या mg मतलब मिलीग्राम, 1 से 2 mg हमें देना है किसके थ्रू, आईवी के थ्रू। जो हमारा रूट होता है वो आईवी रूट से देना है कितने मिनट में, 10 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद। अब आता है हमारा पिलोकार्पिन, वो तो आपने पढ़ाई था। अब 2% पिलोकार्पिन का 2% इवेरी 15 मिनट, एक ड्रॉप में, जैसे एक ड्रॉप हो 20 ml की है तो 2% कितना हो गया, 2%। अब उस हिसाब से निकाल लीजिए, जैसे 20 है तो 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से देख लीजिए, 2 ड्रॉप्स ही होगा। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ 1 ड्रॉप्स, एक ड्रॉप केवल डालनी है आंख में हर 15 मिनट पे। फिर आता है कार्बाकोल, कार्बाकोल भी ड्रग्स है, वो भी आपने पढ़ा भी, ये होता है डुअल एक्टिंग ड्रग्स में आता है ये,
तो क्या है 0.75 से 3%, 0.75 से 3% हमें यूज करनी होती है TDS। TDS तो आप समझ ही रहे हैं, एक दिन में 3 टाइम, थ्राइस इन अ डे, 3 टाइम इन अ डे, ये हो गया हमारा TDS। मतलब कि अब हम जो चीज पढ़े हैं ये सारी की सारी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। मैं बाहर से कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि टाइम नहीं रह गया है किसी के पास में, तो आप इतना इतना लिख के आएंगे ना। अब इसमें से ये है कि आपको थोड़ा बहुत तो आएगा ही जो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। बाकी तो आप अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे होंगे, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो ये है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ये है। वो तो आप सेकेंड ईयर में हो भाई, सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पता ही है, उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो है नहीं कि आप फर्स्ट ईयर छोड़ के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ गए। तो चलिए अब हम आपको, अब इसमें क्या बचा हमारे, अब इसमें 2 हेडिंग बची है, क्या, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बाकी तो आपने सारे के सारे पढ़ लिए, आपको स्टेप पता होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, ड्रग्स हो गया। अगर हमें किसी चीज की एक्टिंग ड्रग्स है तो पहले उसको डिफाइन करने के बाद में कौन सी डिजीज दिया हुआ है, जैसे मियोटिक्स था, मियोटिक्स को डिफाइन करना है, डेफिनेशन हो गया। फिर उसके क्लासिफिकेशन हो गए, क्लासिफिकेशन के बाद में ये हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बाद में ये हो जाएगा हमारा डोज, डोज लिख देना। अब आप ऊपर नीचे करके लिखे, इससे इसका कोई वो नहीं है कि आप, बस ये है कि इतने स्टेप आपको लिखने ही लिखने हैं। और फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा इंडिकेशन, इंडिकेशन के बाद में आ जाएगा हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हाँ, आपको ये है अगर कि वो पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, ADR, एडवर्स इफेक्ट भी आप इसमें लिख देंगे। भाई लिख देना ही अच्छा है, ये नहीं कि मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ आपके पास में मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, आप लिख ही दीजिए। भले उसमें पूछा है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये आप मत देखिएगा कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो चलो हटाओ नहीं लिखे। भाई आप लिख दोगे तो आपका पेज ही बढ़ेगा, पेज बढ़ेगा तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ये है। तो साइड इफेक्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसमें आप ओमिटिंग भी लिख सकते हैं। ओमिटिंग क्या, जैसे हम किसी भी ड्रग्स को यूज किए तो वो हमारा क्या, उसकी जो मतलब स्मेल है या टेस्ट है वो हमारे नाक के थ्रू, ये जो हमारी जो आंख होती है ना, इसका जो वे है वो हमारा वो भी ओरल में जाके ज्वाइन होता है, जो कि हमारा मतलब पहुंच जाता है। या फिर हमें ये होता है कि मतलब वो क्या बोलते हैं, चक्कर भी आ सकते हैं। तो आप सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं।